Hey, hi everyone, this is Saurabh Misra and I welcome you all to the Setup Knowledge। मैं सौरभ मिश्रा आपका सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 अब समय आ गया है। 17, 18, 24, 25 जनवरी बहुत नज़दीक आ गया है। आप सबको लग रहा होगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारा तैयार नहीं है, हम ये भूल रहे हैं, वो भूल रहे हैं। ये लगना कॉमन सी बात है। अगर आपको ये सब चीज़ें लग रही हैं तो इसका मतलब आपने तैयारी किया है, आपने अपने एफर्ट लगाए हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। तो एलटी ग्रेड 2025 एग्ज़ाम के लिए लास्ट मिनट्स टिप्स लेकर आए हैं हम। और ये चाहे आप प्रिपेयर्ड हो, चाहे आप अनप्रिपेयर्ड यानी आप तैयार किए हो या अभी भी लास्ट रिवीजन कर रहे हैं, चाहे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया हो, प्रिपेयर्ड हो, चाहे अभी आपका लास्ट मिनट आपका रिवीजन चल रहा हो, ये वीडियो आपको सेफ स्कोर, स्मार्ट अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, स्मार्ट अटेम्प्ट और एग्ज़ाम हॉल में गलती न करने के फार्मूले को बताएगा। और साथ ही साथ कैसे, अगर आपको नहीं आ रहा है तुक्का कैसे लगाना है, तो हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे। तो बात करेंगे सेफ स्कोर कितना है, अटेम्प्ट कितना करना है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, अगर कुछ नहीं आ रहा है तुक्का कैसे लगाएं उनके लिए भी बताएंगे, OMR कैसे फिल करें। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देख, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेके जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाने के लिए आपको एडमिट कार्ड चाहिए, फ़ोटो आईडी का एक जेरॉक्स करा लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एडवाइजरी में कहा है कि एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी का एक जेरॉक्स भी बोला है। कहीं कहीं जेरॉक्स चेक करते हैं, कहीं नहीं चेक करते हैं, मोस्टली नहीं ही चेक करते हैं। लेकिन हमें क्या है, जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। फ़ोटो आईडी ओरिजिनल ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास हो, साथ ही साथ एक जेरॉक्स ले लीजिएगा और एडमिट कार्ड आप ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड का एक जेरॉक्स भी करा लीजिएगा, क्योंकि ठंडी का सीजन है, मान लीजिए इनकेस खो हो जाता है, कुछ हो जाता है, सुबह आपका दुकान खुला नहीं रहेगा, तो आपको समस्या ना हो, इस वजह से पहले ही बता दे रहे हैं। 2 ब्लैक पेन ले लीजिएगा, गोला भरने वाला पेन आता है, 10 रुपये 15 रुपये का आता है, 2 ले लीजिएगा। क्योंकि अगर एक खोता है या एक छर्रा निकल जाता है, उसका निब खराब हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो आपके पास रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई देता नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर पानी वगैरह प्यास लगता है, ठंड में भी लगता है, तो एक वाटर बॉटल आप ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अगर आप कुछ खाने के शौकीन हैं तो स्मॉल स्नैक्स वगैरह लिए रहिएगा, कि सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है, बाहर खा सकते हैं। मोबाइल और गैजेट्स ये आपके अलाउ नहीं है, आप नहीं ले जा सकते हैं मोबाइल गैजेट, बिल्कुल भी कोई भी गैजेट अलाउ नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर कोई नकल करते पकड़ा जाता है तो उसको आज हर पेपर से डीबार कर दिया जाएगा, ज़िंदगी में किसी पेपर में नहीं बैठ पाएगा। साथ ही साथ जुर्माना भी है, सज़ा भी है। आपने टेलीग्राम में पोस्ट पढ़ा होगा, पोस्ट किया था हमने। इसके अलावा आपको 2 फोटो लेके जाना है। 2 फोटो क्या है, 2 फोटो लेके जाने हैं। 2 फोटो, फोटो फिलहाल देखते वक्ते नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन फ़ोटो लिए रहिएगा, क्योंकि मांग सकते हैं। तो बात हो गया एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाएं। बात अभी लास्ट में बात करेंगे तुक्का कैसे लगाएं, अभी बचा है एक दिन, तो एक दिन में क्या करें, इन सब टॉपिक पे भी बात करें। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेफ स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट से। अगर एसएसटी वाले हैं तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी ऐसे रहेगा, तो आपको 2 चूज करके 60 क्वेश्चन करने हैं। बाकी सबका अपने अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपका इंग्लिश है तो आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, ग्रामर सब रहेंगे। और 30 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, जीएस से रहेंगे। तो सेफ स्कोर क्या होगा, 100। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन से 75 सेफ कैसे रहेगा, तो समझिए, जो मैंने ये लिखा है 100 क्वेश्चन 75, अगर आपके 120 में 70 से 75 क्वेश्चन सेफ हो रहे हैं, तो आप जान लीजिएगा आप सेफ जोन में हैं। फिर उसको क्या करिएगा, आपको 100 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 100, 105, 110, अगर इतना आप सेफ जोन में हैं तो आप 100% सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम उस पर बात करते हैं, फिर तुक्का पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। तुक्का पे भी बात करेंगे फिर। तो बात करते हैं, देखिए 120 क्वेश्चन है, तो पहले आप लगाइएगा क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिएगा। तो जब अटेम्प्ट करेंगे आपके 70-75 अगर सेफ बन रहे हैं बिना गलत उलट के, तो आप आराम से, हड़बड़ी मत करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो 90,
85, 90, 85 इतने क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि भी हाल फिलहाल में गृह विज्ञान वालों का होम साइंस का आया था तो उनका अनुमान है 72-74 कट ऑफ जाएगा। लेकिन अगर आपके 70-75 सही हो रहे हैं तो फिर गलती कर मत करिएगा, रुक जाइएगा। और जीएस मिला करके अगर 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, तब आप रिस्क मत लीजिएगा, तब तुक्का उक्का के चक्कर में मत पड़िएगा। दूसरी बात देख लेते हैं, फोकस ऑन श्योर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आप जैसे पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा हाँ इसको हमने पढ़ा है, मैं 100% क्लियर हूँ, तो बिना टाल मटोल के उसको आप कर लीजिएगा। जब 100 क्वेश्चन तक आप 100 क्वेश्चन में 70-75 आप ऐसे कर लेंगे, फिर 20-25 आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा सब। एलिमिनेशन कैसे करेंगे उसको बताते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप क्या है कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, फिर उसके बाद तुक्का इसी में आ जाएगा। तो निगेटिव से बचने के लिए और तुक्का कैसे लगाएं, अगर पहले आपको पता है 1/3 का निगेटिव है, पहले आप देखिए गेस करिए, जैसे 70-75 मैंने बताया आपको क्लियर आता रहेगा। अगर आपका 80 भी जा रहा है इंग्लिश वाले तो रुक जाइएगा, ठीक है ना। और एसएसटी वाले भी 95 पे रुक जाइएगा, और सब्जेक्ट वाले भी अपना 90-95, मतलब 60% के ऊपर आपको लाना ही सोच लीजिए। सिलेक्शन तो 50 पे भी हो सकता है, लेकिन हम आपको जो टारगेट दे रहे हैं तो गेस ओनली 50-50 चांस। आप गेस करिएगा कि आपके कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो पहले 70-75 क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसको करने के बाद जो आपको टफ लगे उसको स्किप कर दीजिएगा, फिर दोबारा राउंड से करना स्टार्ट करिएगा ओएमआर पे। तो 50-50 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, इसमें अपना रिस्क ले सकते हैं। फिर जिसमें अनश्योर क्वेश्चन हो, बिल्कुल ना आता हो, तो उसको आप क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। फिर पार्शियल नॉलेज प्लस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप देख सकते हैं जैसे क्या होता है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है, इसके लिए हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप बहुत पहले पोस्ट कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश का बता दे रहा हूँ, जैसे आ गया जॉन कीट्स के बारे में, आ गया पीबी शेली के बारे में, और उनका डेथ आ गया, और क्या आ गया, बर्थ आ गया, तो आपको पता होना चाहिए सब कौन से पीरियड के थे। 1819 वाले पीरियड के थे, 1795 में, मतलब 1795 में किसका हुआ था बर्थ, 1821 में डेथ किसका हुआ था। अब दे दिया जाएगा ऑप्शन 1500, तो 1500 तो होगा नहीं, 64 का है 16 सेंचुरी वाला, तो इस टाइप से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तब रिस्क ले लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए ओएमआर कैसे फिल करें उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर तुक्का। चलिए बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे कि ओएमआर कैसे फिल करें। ओएमआर कैसे फिल करें, तो ओएमआर भरते समय आपको ब्लैक पेन से भरना है, गलती नहीं करना है। आपको ओएमआर में 3 प्रतियाँ मिलेंगी, 2 प्रतियाँ वहाँ जमा हो जाएंगी, एक आपको घर के लिए मिलेगा, बाद में आंसर किया आएगा तो उसी से आप पीडीएफ से मिलाना होगा आपको। तो ओएमआर आप बबल देखिएगा क्लियर भरा है कि नहीं, ये देखिए क्लियर है, ये क्लियर नहीं है। तो कभी कभी लोग क्या होता है छोटा सा कर लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, आपका काफ़ी कंप्यूटर चेकिंग होता है, आपका चढ़ेगा नहीं, तो ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो ओएमआर ठीक से भरिएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे डॉट कर देते हैं, फिर सोचते हैं साथ में आके भरेंगे, तो उनके पास टाइम नहीं बचता, वो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। आप हमारा मानिए तो आप ओएमआर एक साथ भरते चलिए लगातार, ऐसा नहीं कि हम एक कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लोगों को लगता है पहले ऐसे ऐसे कर लेंगे उसके बाद आके ओएमआर भरेंगे, नहीं। आप क्वेश्चन करिए ओएमआर करिए, क्वेश्चन करिए ओएमआर भरिए। तो ओएमआर ठीक से भरिएगा, क्योंकि ओएमआर ही आपकी क्या है, सफलता की कुंजी है। अब बात कर लेते हैं लास्ट कि तुक्का कैसे लगाएं। अब देखिए तुक्का के लिए, अगर आपको क्वेश्चन 40-50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं ओवरऑल मिला करके, 40-50 तक भी आ रहे हैं, तो आप तुक्का मत लगाइएगा, तब एलिमिनेशन लगाइएगा। एलिमिनेट करिएगा क्वेश्चन को, एलिमिनेट करके आप 75 तक पहुंचा सकते हैं। 75 तक पहुंचा देंगे फिर भी आप सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे, समझिए बात को। और मैं तो जो कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन 90 to 110 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 1/3 का नेगेटिव भी है तो आप एलिमिनेट जो करेंगे 50-50 गेस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब आप ऑलमोस्ट 80% अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो 80% में 20% गलत होगा, 60% सही हो जाएगा, फिर भी आपका सही हो जाएगा। और अगर आपका 95 एकदम सही सही हो रहा है तो आप निगेटिव है, तुक्का उक्का का रिस्क मत लीजिएगा। अब मान लीजिए जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है वो तुक्का कैसे लगाएं, तो वो तुक्का लगाने के लिए क्या करें पता है, उन्हें देखिए अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तब अपना देखिए कि 1-2-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में बी ज़्यादा सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, ए सही हो रहा है, तो यही आप ABC ट्रायंगल वाला बनाते चलिए, इसी से आप लगा सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है। अगर आपने पढ़ाई किया है तो तुक्का के चक्कर में शुरू मत पड़िएगा। 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करिएगा, फिर 50-50 गेस वाला करिएगा,
फिर उसके बाद एलिमिनेट करके तब तुक्का एलिमिनेशन में तुक्का लगाइएगा। तुक्का कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने बता दिया, कौन मॉडर्निज्म से है, कौन ये है, जब पढ़ा है आपने। और बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब क्या करेंगे आप, तब ABCD या ABCD कर सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा है तो आंख बंद करके ABCD मत करिएगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। माइनस मार्किंग है। सेफ स्कोर करिएगा, आप कोशिश करिएगा 95 से 110 के बीच में अटेम्प्ट करने का करिएगा। अगर मान लीजिए गलत भी होता है, और मान लीजिए अगर आपको लगता है सिर्फ हम 70 करेंगे तो 70 करेंगे, 70 एक्यूरेसी कहाँ रहती है, 70 में तो आपके तो 20 तो गलत ही हो जाएंगे। तो 20 ऐसे कट जाएगा, 20 ये कटेगा, 50 आ जाएगा, और 7 सही कट जाएगा, 43 नंबर आएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कैसे करना है, 50-50 करना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो ठीक है। और आप अपना ध्यान रखिएगा, मैंने जो बता दिया, एडमिट कार्ड आज ही प्रिंट आउट करा लीजिए, अच्छे से रख लीजिएगा। और ये सोचिए कि हमें सब आ रहा है। जब जज्बा जुनून मेयारी होता है तो एक दिन का भी सैलाब पे भारी होता है। मन नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में ऊंचा कुछ नाम करो। एक है ना, जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, देखिए किसी भी धर्म से आप देख सकते हैं, प्रेरणा मिलने की बात है। जब हनुमान जी जाते हैं सीता खोज में, तो समुद्र पार नहीं कर पाते कोई, हनुमान जी को अपना बलफूल याद नहीं रहता, वो भूले रहते हैं। तो जामवंत क्या कहते हैं, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यानी ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता। तो यही मोटिवेशन अपने अंदर रखिए। कॉन्फिडेंस अगर हाई रहेगा तो 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सही कर लेंगे, गेस से और एलिमिनेशन से। और ये नहीं लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमें आ नहीं रहा है, लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये लगना ही दिखाता है कि आपने तैयारी किया है। बस खुद पे, अपने भगवान पे और अपनी चीज़ों पे भरोसा रखिए। तो आप सभी को शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो। अगर कुछ समस्या होता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करके बताइए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस लेते हैं आने वाले टाइम में, और एग्जाम की क्लासेस आपको हम लेके आएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे हर पेपर, जो एग्जाम का पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर भी जो पेपर होने के बाद पोस्ट कर दिया जाता है, और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है। जैसे LT का 17 का होगा, 17 का वहाँ मिल जाएगा, 18 का मिल जाएगा, ऐसे आप GS वगैरह देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपके लिए ये चीज़ें उपयोगी हों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू।